आधी रात के समय नवयुवक एकनाथ ने बहुत धीरे से अपने मकान का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। गली, बाजार, गांव सब सुनसान और अंधकारमय थे। एकनाथ ने एक क्षण के लिए ठहरकर अपने घर की तरफ देखा, अपने बूढ़े बाबा और निर्बल दादी का ख्याल किया, अपने मित्र बंधुओं के विषय में सोचा और उसकी आंखों में पानी आ गया। मगर यह निर्बलता कुछ ही क्षणों के लिए थी, जैसे कभी कभी पंछी पर खोलते समय रुक जाता है। एकाएक उसने आंसू पोंछ डाले और जल्दी जल्दी पांव उठाता हुआ गांव से बाहर चला गया। पिंजरे में दाना पानी सब कुछ था, परंतु पंछी ने किसी की भी परवाह न की और उड़ गया। चारों ओर अंधेरा था। दूर काले वृक्षों की काली छाया तले कुत्तों और गीदड़ों की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। घर में बूढ़े बाबा और दादी का वात्सल्य बेसुध पड़ा था, मगर एकनाथ संपूर्ण दृढ़ता से झाड़ियों में उछलता हुआ, गड्ढों में गिरता हुआ, पत्थरों से ठोकरें खाता हुआ आगे चला जाता था। और उसे इस बात की जरा भी चिंता न थी कि मार्ग भयानक है और रात के अंधेरे में कई बलाएं छिपी हो सकती हैं। प्रातःकाल जब दो बूढ़ों के हृदय विदारक आर्तनाद से पैठन गांव में कोहराम मचा हुआ था, वह कई कोस की यात्रा समाप्त कर चुका था और एक नदी के किनारे बैठा अपने पांव धो रहा था, जिन्हें जंगल के कांटों ने लहूलुहान कर दिया था। उसकी देह रत जगी यात्रा से थककर चूर चूर हो रही थी, परंतु उसके विचार आशा के आकाश में उड़े चले जाते थे और उन्हें रोकने की शक्ति पृथ्वी की किसी भी वस्तु में न थी। थोड़ी देर बाद वह उठा और अपने गांव की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। इस समय वह अपने घर की दशा पर चिंतन कर रहा था और अपनी आंतरिक आंखों से वहां के दृश्य देख रहा था। हम अपना घर छोड़ सकते हैं, परंतु उसकी स्मृति को भूलना आसान नहीं। इतने में एक मुसाफिर घोड़े पर सवार उधर से गुजरा और एकनाथ के पास पहुंचकर रुक गया। एकनाथ ने दोनों हाथ बांधकर अभिवादन किया। मुसाफिर ने आशीर्वाद दिया और पूछा, कहाँ जाओगे भैया? एकनाथ ने अपने गांव की ओर पीठ मोड़ ली और अपने सम्मुख फैले हुए विस्तृत जंगल की तरफ उंगली उठाकर उत्तर दिया, बड़ी दूर। मगर फिर भी कहाँ? श्री गुरु जी के चरणों में। मुसाफिर घोड़े से उतर आया और एकनाथ के कंधे पर स्नेह से अपना हाथ रखकर बोला, तुम्हारा गुरु कौन है? पंडित जनार्दन पंत। यह कहकर एकनाथ ने दोनों हाथ बांधकर नम्रता से सिर झुका लिया, जैसे वह इस समय भी गुरु के सामने खड़ा था। मुसाफिर को नवयुवक की श्रद्धा पर आश्चर्य हुआ। कौन जनार्दन पंत? क्या वही तो नहीं जो देवगढ़ के दीवान हैं? जी हाँ, वही महात्मा जिनके सदृश दूसरा आत्मसंयमी आज सारे भारतवर्ष में नहीं है। क्या आपने उनके दर्शन किए हैं? यह कहकर उसने मुसाफिर की ओर बड़ी उत्सुकता से देखा। हाँ, कई बार दर्शन किए हैं, परंतु वे तो किसी को गुरु मंत्र नहीं देते, न मैंने उनके यहाँ कोई शिष्य देखा है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने तुम्हें कैसे चेला बना लिया। उन्होंने मुझे चेला नहीं बनाया। अरे, मगर मैंने उनको गुरु बना लिया है। अब जाकर श्री चरणों में लेट जाता हूँ, देखूंगा कैसे कृपा नहीं करते। तुम्हारी आयु थोड़ी है अभी, समझदार के लिए थोड़ी भी बहुत है। क्या तुम्हें संसार का अनुभव है? गुरु जी की कृपा दृष्टि से अनुभव भी हो जाएगा। यह मार्ग बड़ा विकट है, साहस हो तो सारे काम बन जाते हैं। मुसाफिर ने हंसकर कहा, मगर बेटा, देवगढ़ तक कैसे पहुंचोगे? बड़ी दूर है यहाँ से। जिनके दिल को लगी हो उनके लिए दूरी कोई चीज नहीं है।
कोई घोड़ा क्यों नहीं ले लेते? गुरुजी के पास नंगे पांव ही जाना ठीक है। मुसाफिर ने यह बातें सुनी तो बड़ा खुश हुआ। उसने दुनिया देखी थी, मगर ऐसा नवयुवक उसकी आंखों से आज तक ना गुजरा था। यह नवयुवक ना था, श्रद्धा और पुरुषार्थ की जीती जागती मूर्ति था। उसने एकनाथ को प्रेम से देखा और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। कितने कष्ट सहकर, कितने संकट झेलकर एकनाथ देवगढ़ पहुंचा, इसका अनुमान करना आसान नहीं। परंतु देवगढ़ पहुंचकर उसको वह सारे कष्ट भूल गए। प्यासा हरिण जल की खोज में कितना भागता है, कैसे घबराता है, उसका शरीर थककर पसीना पसीना हो जाता है। परंतु जल के समीप पहुंचकर उसकी सारी थकान जाती रहती है। वहां जाकर उसका कुम्हलाया हुआ हृदय कमल देखते देखते खिल उठा। एकनाथ की भी यही दशा थी। वह अब गुरु जी की नगरी में आ पहुंचा था। वह स्वर्गीय सपनों की पुण्य भूमि में आ गया था, जिसके लिए उसकी आंखें तरसती थीं। तीसरे पहर का समय था। एकनाथ पंडित जनार्दन पंत की सेवा में उपस्थित हुआ। उस समय पंडित जी सरकारी कागज देखने में तन्मय हो रहे थे। एकनाथ चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया और भक्त भाव से उनकी ओर देखने लगा। यह वही व्यक्ति है जो संसार और संसार के व्यवहार में रहते हुए भी संसार से बाहर है, जो गृहस्थ होते हुए भी अपने युग का सबसे बड़ा भक्त है, जो देवगढ़ का दीवान भी है, सूरमा सिपाही भी है, सेनापति भी है और पंडित भी है। यह वही राजभक्त है जिसका हिंदू मुसलमान दोनों सम्मान करते हैं, जिसके सामने सिर उठाने की बादशाह को भी मजाल नहीं। एकनाथ गदगद हो गया। उसकी आंखों में पानी भर आया। सहसा पंडित जी ने सर उठाया और एकनाथ की तरफ देखा। एकनाथ के शरीर में बिजली की लहर सी दौड़ गई। यह तो वही मुसाफिर थे जो उसे अपने गांव के पास मिले थे, जो हंस हंसकर बातें कर रहे थे, जिनकी आंखों में मन को मोहने वाली शक्ति भरी थी। एकनाथ दौड़कर आगे बढ़ा और पंडित जी के चरणों से लिपट गया। इस समय उसके आंसू पंडित जी के पांव पर गिर रहे थे, मगर यह आंसू साधारण आंसू न थे। एकनाथ का प्रेम था, जो अपने गुरु के श्री चरणों पर निछावर हो रहा था। यह उसकी श्रद्धा थी, जो अपने देवता को रिझाने के लिए हृदय गृह से चली थी। पंडित जी ने उसे पांव से उठाया और उद्दंड से उद्दंड पुरुष को भी बस में कर लेने वाले ढंग से मुस्कुराकर कहा, आखिर तुम यहाँ आ गए, मगर बहुत कष्ट हुआ होगा। एकनाथ ने उनके पांव की तरफ देखते हुए उत्तर दिया, श्री चरणों के दर्शन करके सारा कष्ट भूल गया। तो अब क्या इच्छा है? भगवान सब कुछ जानते हैं, अपने मुंह से क्या कहूं? गुरु मंत्र चाहते हो क्या? यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है। मैं साधारण गृहस्थ हूं, मुझसे तुम्हारा कल्याण क्या होगा? किसी परमहंस के पांव क्यों नहीं पकड़ते? बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने इस युग का सबसे बड़ा परमहंस पा लिया है, अब और कहाँ जाऊं? आप गृहस्थ हैं, परंतु आपकी पदवी साधु सन्यासियों से भी ऊंची है। यह तुम्हारी श्रद्धा है, मैं तो राजा का एक मामूली नौकर हूं, मगर मेरे लिए तो आप राजाओं के भी राजा हैं। यह कहकर एकनाथ फिर झुका और पंडित जी के पांव में लेट गया। पंडित जी निरुत्तर हो गए। विनय और श्रद्धा के सामने तर्क की बोली पेश नहीं की जाती। देवगढ़ के दीवान साहब एक साधारण ग्रामीण नवयुवक के सामने चुप थे और ना जानते थे कि उसे कैसे समझाएं। कुछ सोचकर उन्होंने उसे उठाया और गंभीरता से कहा, हमें गुरु मंत्र देने में आपत्ति नहीं, परंतु तुम्हें पहले सिद्ध करना होगा कि तुम इसके अधिकारी हो। कहो,
परीक्षा के लिए तैयार हो? एकनाथ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी हाँ, बड़ी खुशी से। यह कहकर उसने गुरु के पांव तले से मिट्टी उठाई और माथे पर मल ली, मानो यह मिट्टी न थी, चंदन का बुरादा था। 3 वर्ष बीत गए। एकनाथ ने गुरुजी की सेवा में दिन रात एक कर दिया। ऐसी लगन से किसी बिके हुए दास ने भी अपने स्वामी की सेवा न की होगी। वह उनके कपड़े धोता था, उनके लिए धान कूटता था, पानी भरता था, बाल बच्चों को खिलाता था, और इतना ही नहीं, उनके दफ्तर का सारा काम अपने हाथ से करता था। दीवान साहब अब हिसाब आदि बहुत कम देखते थे। सारा स्याह सफ़ेद एकनाथ के हाथ में था। रियासत के लोग इसकी ईश्वर दत्त योग्यता और कार्यपटुता देखकर वाह वाह करते थे। यहाँ तक कि राजा भी उसकी प्रशंसा करते थे। मगर एकनाथ को इस पर तनिक भी अभिमान न था। वह समझता था, गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, पास हो गया तो जन्म मरण के फंदे से मुक्त हो जाऊंगा। प्रातः काल था। पंडित जी अपने मंदिर में बैठे ईश्वर का भजन कर रहे थे और एकनाथ बाहर खड़ा था कि कोई विघ्न न डाल दे। इतने में घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई दिया। एकनाथ डर गया। उसे भय हुआ कि कहीं इससे गुरुजी की समाधि न खुल जाए। उनका ध्यान टूट गया तो क्या जवाब दूंगा। वह जल्दी से बाहर निकला कि सवार को रोक दे, पर वह सवार कोई साधारण सवार न था। वह शाही सवार था जो राजा का खास परवाना लेकर आया था। एकनाथ ने आगे बढ़कर कहा, गुरुजी ईश्वर का भजन कर रहे हैं, नीचे उतर आओ। सवार घोड़े से नीचे उतर आया और जेब से एक मुहर वाला लिफाफा निकालकर बोला, यह शाही परवाना है, अभी दीवान साहब के पास पहुंचा दो। एकनाथ ने लिफाफा ले लिया और उत्तर दिया, वह तो समाधि में है। कोई बात नहीं, जाकर समाधि से उठा दो। यह असंभव है। क्या बहुत जरूरी काम है? अब मैं तुमसे क्या कहूँ, जरूरी है या नहीं? राजा साहब का हुक्म है, इसी समय पहुंचाओ। मैं पागल न था जो तुम पर जोर देता। एकनाथ ने लिफाफे को उलट पलट कर देखा और कहा, मगर ऐसी कौन सी बात है जो जरा भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते? भैया, मेरा कर्तव्य आज्ञा का पालन करना है। तुम जाकर सूचना देते हो या मैं खुद जाऊं? हर हालत में यह परवाना अभी उनके पास पहुंच जाना चाहिए। जरा सी भी देर रियासत को बर्बाद कर देगी। मगर इस समय तो उनके पास कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि स्वयं राजा साहब आ जाएं तो उनको भी आगे ना बढ़ने दूं। गुरुजी ईश्वर के ध्यान में है। सवार ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, तो तुम्हें साफ कहना ही पड़ेगा। शहर पर किसी दुश्मन ने हमला किया है। राजा साहब यह परवाना भेजकर अपने कर्तव्य से निवृत्त हो गए हैं। शहर बचे या बर्बाद हो, उनकी बला से, और किसी को इसकी फिक्र ही नहीं। ले देकर एक दीवान साहब है जिनको शहर की हिफाजत का ख्याल है और जिनके इशारे पर सिपाही मर मिटने को तैयार हैं। अब यह तुम ही खुद सोच लो कि उनको इस वक्त सूचना देना मुनासिब है या नहीं। मगर मैं इतना कहे देता हूँ कि उनको सूचना ना हुई तो दुश्मन किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। यह कहकर सवार चला गया। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।